हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल भारतीय इकोनॉमिक एंड बैंकिंग ट्यूटर। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोपोली पावर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले तो हम ये समझते हैं कि मीनिंग ऑफ मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मार्केट होता क्या है। तो मोनोपोली इज अ मार्केट कंडीशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु सेल्स द सिंगल कमोडिटी एंड दैट कमोडिटी डजंट हैज एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट। मीन्स मोनोपोली एक ऐसा मार्केट का कंडीशन है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है और वो एक ही कमोडिटी का सेल करता है, एक ही कमोडिटी को सेल करता है और वहाँ पे उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है उस कमोडिटी का। अब हम एक प्रोफेसर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फर्गूसन, मे भी यही प्रोनाउंसिएशन होगा, आई एम नॉट क्लियर। वो कहते हैं प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन अ मार्केट, देयर इज नो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। प्रोफेसर फर्गूसन के अनुसार एक प्योर मोनोपोली वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर हो मार्केट में और उसका कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं हो। अब हम मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही पढ़ना है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? Price discrimination means monopolist is charging different price for same product from different buyers। मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है सेम प्रोडक्ट का, सेम गुड्स का डिफरेंट बायर्स से। इसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जब एक सेलर किसी सेम वस्तु का अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग कीमत तय करता है, तो इसे मूल्य विभेदीकरण हिंदी में और इंग्लिश में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब हम इसको भी एक इकोनॉमिस्ट के अनुसार समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कुर्टोसियानिस, ये कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर। इनके अनुसार भी वही है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हम सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पे सेल करते हैं डिफरेंट बायर्स को। When प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी पॉसिबल। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल क्या हमेशा होता है या फिर कब पॉसिबल होता है आखिर वो, तो समझते हैं। Who are giving direct personal service like डॉक्टर, लॉयर्स, प्रोफेसर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब कोई डायरेक्ट पर्सनल सर्विस दे रहा हो, जैसे कि कौन देते हैं? डॉक्टर्स देते हैं, लॉयर्स देते हैं, प्रोफेसर देते हैं। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो देख के पता कर सकता है कि कौन रिच है कौन पुअर है, और वो उसी अकॉर्डिंग में भी चार्ज भी कर सकता है कि पुअर से थोड़ा कम पैसे ले ले, रिच को थोड़े ज़्यादा पैसे ले ले रिच से। लॉयर्स भी उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रोफेसर भी अगर कोई जान पहचान का स्टूडेंट है या कोई गरीब स्टूडेंट है तो उससे थोड़े कम पैसे चार्ज करेंगे, और वही कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो उससे जो उनका रेट है एक्चुअल वो चार्ज करेंगे। तो इस प्रकार से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मूल्य विभेदीकरण होता है। दूसरा क्या है? रीजन। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस वेरी लार्ज हो तो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट दिल्ली में 15 में मिल रहा है और रांची में 10 में मिल रहा है, और आप खुद सोचिए रांची से दिल्ली जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा। ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 रुपीज़, उससे ज़्यादा लगेगा। तो कोई पागल ही होगा जो सिर्फ एक पेन लेने के लिए दिल्ली से रांची आ जाएगा। मीन्स वो 5 रुपये यहीं ज़्यादा दे के दिल्ली से ही पेन ले लेगा, ना कि वो रांची जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसे 5 से ज़्यादा लग जा रहा है। तो ये भी है
ये भी पॉसिबल करवाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। एक होता है लीगल सैंक्शन, इससे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसमें आपका आ जाता है सिनेमा, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे। आप खुद देखिए कि सिनेमा में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं। उसमें जो सीट होते हैं, मैं तो कभी सिनेमा देखने गई नहीं वैसे, फिर भी चार्ज किया जाता है डिफरेंट। जैसे जो सबसे पास वाला रहता है सीट, उसको शायद कम पैसा लिया जाता है। जो सबसे ऊपर, जो सीढ़ी के ऊपर जो रहता है, उसमें वहाँ बैठ के देखने में शायद ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसका प्राइस ज़्यादा लिया जाता है। पर सिनेमा तो वही रहता है ना। तो ये हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे अगर डोमेस्टिक यूज के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो उसका बिल कम आएगा, पर वही अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उसका प्राइस ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है पर प्राइस डिफरेंस कर रहा है, हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। रेलवे में आप देख सकते हैं, अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं तो आप एसी वाला बोगी बुक करवाइए या जनरल में जाइए, जाना तो वही सिटी है पर प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। यहाँ भी मूल्य विभेदीकरण हो रहा है। एक होता है प्रीफ्रेंस। अगर आपका प्रीफ्रेंस है कि मुझे इसी मार्केट से बाई करना है, मैं हमेशा इसी मार्केट से बाई करती हूँ, तो आप उसी मार्केट से बाई करेंगे चाहे वहाँ प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। एक होता है इग्नोरेंस और लेजीनेस। अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ पे मैं जो चीज़ मुझे 10 में मिल रहा है वो दूसरे मार्केट में 7 में मिलेगा, पर आप बोलोगे नहीं यार छोड़ो, कौन जाता है, मैं यहीं से ले लेती हूँ, तो ये आपका हो गया लेजीनेस। इग्नोर कर रहे हैं आप जानबूझकर। आप चाहे तो अपने 3 रुपये सेव कर सकते हैं, पर आप सिर्फ जाने की वजह से कि कौन जाए उतने दूर, तो ये हो गया आपका लेजीनेस। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए कंडीशन, ये पहला कंडीशन है, फर्म मस्ट हैज मार्केट पावर। फर्म के पास मार्केट पावर होना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को कम ज़्यादा कर सकता है। मीन्स यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं चलेगा आपका। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस सेलर और बायर जब इंटरेक्ट होते हैं तो प्राइस डिसाइड होता है, पर यहाँ पे मार्केट के पास मस्ट हैज पावर होना चाहिए। फर्म के पास मस्ट हैज मार्केट पावर होना ही चाहिए, तभी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। नेसेसरी कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, ये फर्म मस्ट आइडेंटिफाई ग्रुप विथ डिफरेंट प्राइस सेंसिटिविटी। एक फर्म को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ग्रुप कितना प्राइस पे कर सकता है। अगर आप कोई रूरल एरिया में बहुत बड़ा शॉप खोल दे तो मे बी वहाँ वो काम नहीं करे, चाहे आप कम ही प्राइस क्यों ना रख दे किसी प्रोडक्ट का, आप लॉस में तो नहीं बेचोगे पर वो नहीं चलेगा। एक बायर्स के पास, एक फर्म के पास, सॉरी बायर्स नहीं सेलर, एक फर्म के पास ये आइडिया होना चाहिए कि उसे कहाँ पे कितना प्राइस रखना है, कहाँ पे कौन सी वस्तुओं का सेल करना है, तभी वो कर सकता है। ये हो गया, ये समझ लेते हैं। यह फर्म मस्ट प्रिवेंट रीसेल। ये फर्म को जो है वो रीसेल से प्रिवेंट करना चाहिए। मतलब कि अगर 2 जगह कोई चीज़ है तो एक जगह कम रेट में है, एक जगह ज़्यादा रेट में है, तो वो ऐसा कर सकता है कि एक जहाँ कम रेट में है वहाँ से परचेज करके जहाँ ज़्यादा रेट में वहाँ बेच दिया, आपस में ही सब चल रहा है। तो ये नहीं, रीसेल नहीं होना चाहिए और ये नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी होता है ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी कि आप कमर्शियल वाला जो है वो ख़रीद लिए और नहीं डोमेस्टिक वाला ख़रीद लिए क्योंकि कम थोड़ा प्राइस होता है, और जाके कमर्शियल में बेच रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा करते हैं कि जो रेलवे में जो एसी बोगी का ज़्यादा प्राइस होता है तो आप उसे वो कर रहे हैं खरीद के, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो अलग मार्केट यहाँ पे लिखना चाहिए, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट मार्केट। अलग अलग बाज़ारों में जो डिमांड का इलास्टिसिटी है वो अलग अलग होना चाहिए, एक ही इलास्टिसिटी नहीं होना चाहिए। ये भी नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों मार्केट का एक हो जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी दोनों मार्केट का एक ही हो जाएगा, और जब मार्जिनल रेवेन्यू दोनों मार्केट का एक ही हो जाएगा तो फिर क्या मतलब बनता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा प्राइस करूँ, वहाँ कम प्राइस करूँ। और अगर आप ऐसा करेंगे एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, तो उसमें लॉस ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
फिर मार्केट इम्परफेक्टनेस मीन्स इसमें परफेक्ट मार्केट आपका जो है वो काम नहीं करेगा। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए ऑब्वियसली। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे y लिख देती हूँ, यहाँ o, यहाँ x, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, सेम थिंग है रिपीटेड लाइक यहाँ क्वांटिटी, हेयर द प्राइजेज। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये सीनियर सिटीजन कस्टमर हो गए और ये नॉन सीनियर सिटीजन कस्टमर्स हो गए। सपोज द गुड इज बीइंग सोल्ड इन टू डिफरेंट Suppose the good is being sold in two different market. One is for senior citizen and other is for non-senior citizen. तो यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि दो गुड्स है, एक सीनियर सिटीजन और एक नॉन सीनियर सिटीजन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है इनको। और जो सीनियर सिटीजन है मे बी हो सकता है सीनियर सिटीजन ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं एज जनरल सिटीजन, तो उनको कोई प्रोडक्ट कम पैसे में प्रोवाइड करवाया गया और जो नॉर्मल सिटीजन है, जो जनरल सिटीजन के हैं, वो लोग के लिए हाई प्राइस में करवाया गया। तो यहाँ पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से हम प्रोडक्ट को बाय करके यहाँ सेल कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ आप डिफरेंट इलास्टिसिटी भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा इलास्टिक है, ये कम इलास्टिक है। यस, यहाँ देखते हैं हम लोग। फर्म हैज़ कॉन्स्टेंट एवरेज कॉस्ट कर्व, फर्म के पास कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, इसमें ये एजम्पशन है एक तरह से। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट विल बी सेम, हो सकता है ऐसा भी होता है। एंड इक्विलिब्रियम लेवल MC इज इक्वल टू MR, ये तो हर मार्केट का कंडीशन होता ही है कि इक्विलिब्रियम वहीं होगा जहाँ MC इज इक्वल टू MR होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस हेयर मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कस्टमर। ये जो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे होता है। यहाँ पे जो मोनोपोली है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर से, बट यहाँ पे इनका टारगेट ये नहीं होता है कि वो सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस को जीरो कर दे। यहाँ पे इनका टारगेट कंज्यूमर सरप्लस को जीरो करने का नहीं होता है, बल्कि इनका फोकस होता है कि जितना उनका विलिंगनेस टू पे है वो जान सके और उस अकॉर्डिंग वो हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर सके। यहाँ पे पुअर से मे बी कम प्राइस, रिचेस से ज़्यादा प्राइस, ऐसा किया जा सकता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताई थी, डॉक्टर का एग्जाम्पल दी थी, टीचर का एग्जाम्पल दी थी और लॉयर का एग्जाम्पल दी थी, अब बताई भी थी, ये हो गया। अब ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी टाइप है। जनरली मोनोपोलिस्ट सेट डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट एरियाज, लाइक हो सकता है डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट मार्केट बना ले, हो सकता है डिफरेंट सिटी में जाके वो सेल करे, हो सकता है डिफरेंट कंट्री में ही सेल करे, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गल्फ कंट्री है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी सस्ती मिलती है, आईफोन काफ़ी सस्ते मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री इंडिया, तो ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। इलेक्ट्रिसिटी फॉर कॉमर्शियल पर्पस इज more costlier than the domestic use, so this is totally depend upon the usage of product। तो on the basis of usage भी एक अलग टाइप होता है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए ज़्यादा महंगी मिलती है और जबकि डोमेस्टिक पर्पस के लिए थोड़ी कम महंगी मिलती है। तो यहाँ भी हम ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी कैन सी हियर द डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर
3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और हम लोग एक एक करके सारे समझते जाते हैं कितनी सारी डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये क्या बोलता है? व्हेन मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइजेज फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट देन इट इज सेड टू बी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो पीडी है इसका मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है डिफरेंट प्राइजेज डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये चार्ज करता है। डिफरेंट प्राइजेज डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए चार्ज करता है। पर्सन टू पर्सन इसका जो प्राइस है वो डिफर करता है। देखिए, सेलर चार्ज द मैक्सिमम प्राइजेज बायर विलिंग टू पे। ये जो है इसमें जो सेलर है वो मैक्स टू मैक्स प्राइस चार्ज करने को चाहता है, जो उनका रिजर्वेशन प्राइस होता है वो जानने का कोशिश करता है कि उनके पास कोई कंज्यूमर सरप्लस ना बच सके। ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही होता है जिसमें कंज्यूमर सरप्लस हमारा 0 हो जाता है बिल्कुल। 10 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, thus capturing the whole consumer surplus। इसका मोटिव यही रहता है कि कंज्यूमर के पास कोई सरप्लस बचे ही ना। ये आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पहले कंज्यूमर का सरप्लस कितना हो रहा था। पहले कंज्यूमर का सरप्लस इतना हो रहा था। पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो मैं पहले ही बताई थी, जहाँ MC इज इक्वल टू MR होता है। तो आप देखिए ये आपका MC हो गया, MR हो गया। ये प्राइस था, ये क्वांटिटी परचेज किया जा रहा था, और जो ये था ये कंज्यूमर सरप्लस बन रहा था। बट वो जान लिया कि आखिर कितना पे करना चाहते, कितना कॉमोडिटी के लिए हमारे कंज्यूमर्स, और उस अकॉर्डिंग उसने प्राइस चार्ज करा और उसे सारा कंज्यूमर सरप्लस मिल गया, और कंज्यूमर जो है वो इतना क्वांटिटी इतने प्राइस में ले लिया और कंज्यूमर के पास बिल्कुल भी सरप्लस नहीं बचा। अब लोग सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं। जो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली यहाँ एक्सप्लेन कर दी हूँ। जैसे ये तो पता ही है P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, एंड यहाँ डेरिवेटिव वगैरह ली हूँ, ये सब समझ जाएंगे। TR इज इक्वल टू P इंटू Q, सब थोड़ा डेरिवेटिव लेके कर दी हूँ मैं, यहाँ समझाती हूँ। अब जो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें मोनोपोली जो है ये फर्स्ट डिग्री के सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। और जो सबसे डिफरेंट होता है वो थर्ड डिग्री होता है, और ज़्यादा यूजेज में भी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ही देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट भी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। सेकेंड डिग्री समझ लेते हैं। इन दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइजेज फॉर डिफरेंट क्वांटिटी बट charge same price for the same amount of good that every individual by। यहाँ बताया गया है कि इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज, बट दे चार्ज सेम प्राइजेज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड दैट एवरी इंडिविजुअल बाय। इसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप एक पेन, मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये 5 रुपये का पेन है, तो अगर आप एक पेन लेंगे तो 5, कोई दूसरा भी एक पेन लेगा तो 5, कोई तीसरा अगर 2 पेन लेगा तो 10, कोई चौथा 4 पेन लेगा तो 20। पर अगर इसको कोई बल्क में परचेज करेगा, 10 पेन का पैकेट है तो मे भी उसे 40 में दे दे, तो एक पेन कितना पे पड़ेगा? 4 रुपये का पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी। मतलब ऑफर ऐसा हो सकता है कि अगर आप 3 पेन लीजिएगा तो 5 रुपये पीस ही पड़ेगा, पर 4 पेन अगर लीजिएगा तो 4 रुपये पीस पड़ेगा। ऐसे ऑफर दे सकता है वो, तो वो क्वांटिटी पे होता है। वो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करते हैं, क्वांटिटी टू क्वांटिटी वैरी करता है। हेयर प्राइस चेंज और डिफर अक्रॉस यूनिट ऑफ गुड्स बट नॉट अक्रॉस पीपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल बल्क परचेज। अगर कोई किसी चीज़ को आप बल्क में परचेज करते हैं तो उसे कम पैसे में आप खरीद सकते हैं।
also known as non-linear pricing। ये जो सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है इसे नॉन लीनियर प्राइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इसे दो पार्ट में बांट के इस तरीके से दिखाया गया है और यहाँ मैथमेटिकली इसे डिराइव करी हूँ। लाइक TRS मतलब टोटल रेवेन्यू सेकेंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसका ये मतलब हो गया। ये जो बार दिया हुआ है इसका मतलब कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट है जितना मतलब ये जो है कांस्टेंट को बता रहा है कि कांस्टेंट कितना है। और ये जो टोटल ये जो Q है टोटल बता रहा है। जो इसमें इसको माइनस करने से ये पता चला कि कितना बिका है और फिर डेरिवेटिव निकाला गया है यहाँ पे जिसमें यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो नॉर्मल मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। और इसे एक डायग्राम के थ्रू भी डिफाइन किया जा सकता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। OYX here the quantity and here the price। यहाँ देख रहे हैं ये जो है MRF है और इज इक्वल टू AR। MRF क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये जो होता है एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। और जो MRS है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और ये नॉर्मल MR है आपका। और इसमें यहाँ भी पता चल रहा है कि जो नॉर्मल क्वांटिटी से ये ज़्यादा है आपका। अब हम लोग थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जल्दी से समझ लेते हैं। जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोलिस्ट सेल डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट टू डिफरेंट पीपल बट द प्राइस इज डिफर फ्रॉम मार्केट टू मार्केट नॉट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने बोला था ये सबसे अलग है। जो ये मोनोपोलिस्ट है जो सेल करता है डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट टू डिफरेंट पीपल बट द प्राइस इज डिफर फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। इसमें जो प्राइस है वो मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। इसमें मार्केट टू मार्केट लाइक इंडिया का मार्केट, US का मार्केट या C2 मतलब कि अलग अलग जहाँ मार्केट है वैसे डिफर करता है। यहाँ पे लेटेस्ट सपोज दो मार्केट है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। ये मार्केट 1 का फंक्शन है, ये मार्केट 2 का फंक्शन है। ये जो है ये साइन वो प्रॉफिट का होता है। आपको भी पता है प्रॉफिट क्या होता है। रेवेन्यू में जब हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, रेवेन्यू हो गया आपका, रेवेन्यू में जब कॉस्ट को माइनस करते तो प्रॉफिट आता है। इसका मतलब सिंबल ही प्रॉफिट का होता है। और जो टोटल क्वांटिटी है हमारा, ये क्वांटिटी हो गया, ये Q1 और Q2 दोनों मार्केट का मिला के ना रहेगा। और ये जो है ये प्रॉफिट मार्केट 1 का और ये प्रॉफिट मार्केट 2 का। और यहाँ पे प्रॉफिट निकाला गया है विथ डेरिवेटिव्स। यहाँ पे ये आ गया और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। और ये प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2 इसे सॉल्व करने के बाद ये आ गया, जिससे यहाँ पता चलता है यहाँ पे हमारा ये आया, ओके, और यहाँ ये आया सॉल्व करने के बाद। तो जिससे पता चलता है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 माइनस, इसे इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू जो हो जाएगा तो माइनस के जो इधर रहता है इक्वल टू करने के बाद भी तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन FOC प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे MR1 माइनस MC इज इक्वल टू 0, MR1 इज इक्वल टू MC और यहाँ पे MR2 इज इक्वल टू MC। और यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में ये तीनों को इक्वल कर दिया गया। और सफिशिएंट कंडीशन में पता ही है आपको कि डेरिवेटिव लेके जो प्रॉफिट का डेरिवेटिव लेके ग्रेटर देन 0 बताया जाता है। इसे भी हम एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है और ये मतलब होल मार्केट है आपका, इंटायर मार्केट, होल मार्केट। यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसका प्राइस है जो यहाँ से MR मतलब ये दोनों को मिला के ये बनाया गया है। मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, ये दोनों को बता रहा है। और मार्जिनल कॉस्ट सारे मार्केट में सेम होता है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट 1 का शो कर रहा है MR1, और ये मार्केट 1 और 2 बोथ मिला के यहाँ से शो कर रहा है, इसलिए थोड़ा फ्लैटर हो गया है।
अब हम लोग समझ लेते हैं व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल कब होता है? व्हेन टू मार्केट आर डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब दो मार्केट के पास डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है तो ही मार्केट जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल होता है। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी अल्सो सेम। अगर डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दोनों मार्केट में सेम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगा। सो देयर इज नो चांस ऑफ प्रॉफिट इवन इट कुड बी अकर लॉस। तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता है बल्कि लॉस हो सकता है। लेट्स सपोज देयर इज टू मार्केट। माना यहाँ दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है और प्राइस दोनों में सेम है 15। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है एमआर का। तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी निकालते हैं। फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ पे ये आया और यहाँ पे आया, ये दोनों में अंतर 4.5 का। ये क्यों है? इलास्टिसिटी में डिफरेंस के वजह से यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आया है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे कम होगा तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेस करेगा, अदरवाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेस नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। थैंक यू ऑल। नोट्स में भी आपके काम आ जाए। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो, मतलब कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।